हेलो गैस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आपने अभी तक सुना पांचवें भाग में कि माँ की बॉडी को रिसीव राजन कर लेता है और राजन और नीति दोनों मिलकर माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्योंकि उनका और कोई खास परिवार वाला नहीं था। और राजन परेशान हो जाता है कि जो उसके साथ है वो निधि है भी या नहीं भी। राजन असमंजस में पड़ जाता है और काफ़ी परेशान भी है कि उसके साथ वह उसके पत्नी निधि है या कोई भ्रम हो रहा है। राजन ऑफिस से घर वापस आ चुका था। राजन आज काफ़ी परेशान था। वह माँ को खो चुका था। राजन को याद आ रहा था कि वह जब से इस घर में आया है एक दिन भी सुकून की नींद उसको नसीब नहीं हुई है। राजन को याद आया कि यह घर दिलवाने में उसकी जिसने मदद की थी उसका नंबर अभी भी राजन के पास था। राजन मन ही मन सोचने लगा कि उस व्यक्ति से बात करके देखे। राजन ने हरविंदर सिंह जी को फ़ोन लगाया। हेलो, मैं राजन बोल रहा हूँ। क्या मैं हरविंदर सिंह जी से बात कर सकता हूँ? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जी कहिए, मैं ही हरविंदर बोल रहा हूँ। हरविंदर जी, मुझे आपसे पूछना था, जो घर आपने दिलवाया है उसके बारे में ज़रा पूछताछ करनी थी। हरविंदर जी, मैंने तो कई फ्लैट दिलवाए हैं, आप बताइए मैंने आपको किधर फ्लैट दिलवाया है। राजन, हरविंदर जी कंगरा के नूरपुर मोहल्ले में। नूरपुर का नाम सुनते ही हरविंदर सिंह चुप हो गए थोड़ी देर के लिए और फिर बोले, हाँ जी पूछिए, क्या पूछना है। राजन, हरविंदर जी, जब से मैं यहाँ आया हूँ एक दिन भी सुकून की नींद नहीं सोया हूँ। यहाँ कुछ न कुछ अजीब होता ही रहता है। क्या आपने इस घर के बारे में मुझसे कुछ छुपाया है? हरविंदर, नहीं नहीं सर, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है। जो भी बातें थी मैंने आपको खुल के बताया है। बस एक बात है जो कि आपको नहीं पता थी। वो आपके घर के बारे में नहीं बल्कि उस मोहल्ले के बारे में। राजन, मोहल्ले के बारे में ऐसा क्या है? नूरपुर मोहल्ले के बारे में। हरविंदर, राजन जी, मैंने ऐसा सुना है पर मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता जो मैंने सुना है वह सच है या झूठ। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस मोहल्ले के बारे में ऐसा सुनने में आता है कि अचानक से कोई 16-17 साल की लड़की वहाँ मोहल्ले से गायब हो गई थी। उसके बाद से अचानक से वहाँ पे कई नौजवान भी गायब हो चुके हैं। जहाँ तक मेरा मानना है तो मुझे लगता है कि ये अफवाह है, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। पर आप इतने परेशान क्यों हैं राजन जी? राजन, जो लड़की गायब हुई थी क्या उसका नाम आप जानते हैं? हरविंदर, नहीं नहीं, सिर्फ अफवाह के बारे में सुना है। राजन, ठीक है, आपका धन्यवाद। राजन ने फ़ोन काट दिया। राजन को कुछ खास जानकारी नहीं मिली। राजन मन ही मन सोचने लगा, कौन सी 16-17 साल की लड़की गायब हुई थी। यहाँ तो अजीब अजीब हरकतें, ऐसा लग रहा है मिसेज माया कर रही हैं, या ये सब कुछ मिसेज माया ही कर रही हैं। और वो जो 16-17 साल की लड़की गायब हुई है वो बस महज अफवाह है। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, फिर भी राजन का मन बाहर टहलने का हुआ। उसे अब अपने घर में अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसे बांधना चाहता हो। राजन बाहर टहल ही रहा था कि अचानक वहाँ मिसेज माया से टकरा जाता है। राजन डर गया, पीछे को हट गया। माया, क्या हुआ राजन जी, इतनी रात को आप यहाँ टहल रहे? मैंने आपको पहले भी मना किया था कि आप रात को बाहर ना निकला करें। रात को बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। राजन, कोई खतरा है या आप खतरा है? मिसेज माया, राजन मन ही मन में सोचने लगा। राजन के मन में आया कि वह कह दे, पर उसने सोचा कि सीधे सीधे कहना से खतरा बढ़ सकता है। राजन काफ़ी परेशान दिख रहा था। माया ने राजन से पूछा, क्या हुआ है राजन जी, आप काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। राजन ने ऊपरी मन से बोल दिया, कुछ नहीं, ठीक हूँ। माया, निधि जी कैसे हैं? राजन, वो भी ठीक है और आप हम लोग से दूर रहिए। माया को यह बात अजीब सी लगी, पर माया ने कुछ नहीं कहा। इधर राजन मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं माया अब क्या करेगी, उसका अगला कदम क्या होगा। राजन मुड़कर जा ही रहा था कि माया ने राजन की गर्दन पर एक घाव देखा। देखने में वह घाव माया को
बहुत ही अजीब लगा। इसीलिए माया ने आगे बढ़कर पूछा, राजन जी, बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछनी थी। आपकी गर्दन में जो घाव है वो कैसे हुआ? राजन जी, बिल्कुल ठीक है, दवाइयाँ ले रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। माया ने टूकते हुए कहा, नहीं मिस्टर राजन, आपका ये घाव मामूली घाव नहीं है और यह किसी भी दवा से ठीक नहीं होने वाला। आपको मैंने पहले ही अवगत कराया था कि रात को बाहर ना निकला करें। आपको अपने घर का दरवाज़ा और खिड़की ना खोलने की हिदायत दी थी। लगता है आपने गौर नहीं किया। मैंने आपको देवी माँ की मूर्ति भी दी थी, पर आपने वो भी उठाकर फेंक दिया। राजन हैरान होकर माया को देखने लगा। उसके माथे पर चिंता की लकीर थी। उसने कहा, मैंने कहा माता जी की मूर्ति को फेंका है? माया जी, आप ही आई थी पहली बार जो आपने मूर्ति दी थी। उसके लिए आपने कहा था कि आपसे गलती हो गई है, आपने मुझे गलत मूर्ति दे दी थी। दूसरी मूर्ति आप लेकर आए और मुझे कहा कि मैं पहली मूर्ति को फेंक दूं। पहली मूर्ति सही नहीं है और मेरे लिए खतरा साबित हो सकती है। राजन की बात सुनकर माया बहुत हैरान थी और उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि यह उसी पिशाचिनी शक्ति का साया है जिसे राजन नहीं पहचान सके, और राजन जी ने उसके बहकावे में आकर वह मूर्ति फेंक दी। माया ने राजन का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर की ओर खींचकर लेकर चली गई। राजन विरोध करना चाह रहा था, पर पूरी तरीके से विरोध नहीं कर पा रहा था और हैरान हो गया था कि क्यों माया जी उसे खींचकर अपने घर लेकर जाना चाह रही हैं। माया जी के घर के अंदर पहुंचने ते ही राजन की दृष्टि माया जी को लेकर बदल गई। माया के पूरे घर में हल्की रोशनी थी। भगवान की मूर्तियाँ, तस्वीरें और कई किताबें थीं। राजन यह सब देखकर हैरान हक्का बक्का रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आपका घर बेहद खूबसूरत है माया जी, और मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप करती क्या हैं। अच्छा है, माया जी काली शक्तियों का ज्ञान रखती हैं। आप मेरे साथ जो यह हो रहा है यह आप ही की देन है। माया हैरान होकर राजन को देखने लगी। मेरी देन है? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर राजन? राजन कैसे बताऊं माया जी, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। आप मेरे इतने करीब आई थी। और माया और राजन, आपने अपने होठों से मुझे चूमा था और हम दोनों शादीशुदा हैं, पर आप सिर्फ अपनी काली शक्तियों के लिए इस तरीके की हरकत करेंगी, ये उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। माया, राजन जी, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिससे मुझे शर्म आनी चाहिए, और मैं काली शक्तियों का प्रयोग नहीं करती। यदि इस प्रकार की कोई शक्तियाँ होती भी तो मेरे पास, तो वो मैं मानव भलाई के लिए ही उसको यूज करती। राजन जी, मैं भूत प्रेतों के विषय में पढ़ती हूँ और उन्हीं पर मैं रिसर्च करती हूँ। मैं जो भी अलौकिक शक्तियाँ होती है उनके बारे में जानना चाहती हूँ, इसीलिए उनके विषय में अक्सर ज्ञान प्राप्त करती रहती हूँ। कंगरा आना भी मेरे और मेरे पति के रिसर्च का एक हिस्सा था। मेरे पति को बाद में भानगढ़ के लिए ऑफ़र मिल गया और वो वहाँ चले गए, क्योंकि वो हम दोनों के लिए बहुत बड़ा ऑफ़र था। और उन्हीं मैंने कहा था कि इस जगह पर मैं रिसर्च कर लूँगी अकेले। मैं रिसर्च तो काफ़ी टाइम से कर रही हूँ राजन जी, पर अपनी रिसर्च के लिए मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए मेरे रिसर्च में काफ़ी समय लग रहा है। मेरी रिसर्च के चलते ही मैंने ये जाना कि अक्सर लोग यहाँ से गायब हो रहे हैं, और ये ज़्यादातर लोग जो गायब होते हैं वो नौजवान होते हैं। बुज़ुर्ग लोगों पर ये हमले बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो लोग भी गायब हुए हैं उनकी लाशें तक नहीं मिली। जो कुछ लाशें मिली भी तो उनमें शरीर में खून बिल्कुल नहीं था। कई जगह से मांस गायब थी। लाशों की स्थिति ऐसी होती कि आप उसे देख भी नहीं सकते। राजन, माया की बात सुनकर राजन हैरान था। उसे लगा कि माया ने उसे पहले ये सब क्यों नहीं बताया। माया जी, यदि
ऐसी बात थी तो आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? राजन माया से पूछा। माया, राजन जी, मैं आप लोगों को बता सकती थी, पर मैंने सोचा कि आप लोग यहाँ नए नए आए हैं और आप लोग को इतनी जल्दी में ये सब कुछ बताना आप लोगों की जान को खतरे में डालना एक बराबर था। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले भी सतर्क किया था कि आप लोग बाहर ना निकले और आप लोग को इस विषय में कुछ नहीं बताया। राजन, तो पीहू आपको लेकर मुझे टोकती क्यों रहती थी? माया, पीहू कौन है? राजन, वही पीहू जो हम लोगों के पड़ोस में रहती है और करीब 16-17 साल की है। अरे, उसका दूसरा नाम भी है। रुकिए रुकिए, हाँ याद आया, अनामिका। अनामिका नाम सुनते ही माया की आंखें बड़ी हो गई। वह हैरान हो गई और पूछने लगी, आप अनामिका से मिले हैं? आपको यकीन है मिस्टर राजन कि आपको जो मिलती है वो अनामिका थी? राजन जी, बिल्कुल यकीन है, अनामिका ही थी। उसने अपना नाम अनामिका ही बताया था और करीब 16-17 साल की उसकी उम्र थी उसकी। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं माया? वह इसलिए राजन जी, जो पहली लड़की इस मोहल्ले से गायब हुई थी वह और कोई नहीं, अनामिका ही थी। और आपने जो नाम मुझे पीहू बताया, इस नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। उसका पुकारू नाम अनु था। जैसा कि आपने कई बार मुझे बताया है कि आपकी पड़ोसी थी। हाँ, जो पड़ोस का घर है आपके, उसी घर में अनामिका रहती थी। माया की बात सुनकर राजन को झटका सा लगा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके मन में ख्याल आने लगा, तो मैं रोज एक आत्मा से मिलता था। मैं किससे मिलता था? वो कौन थी? माया, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ राजन जी, और आपको हैरानी होगी यह जानकर शायद उसका अगला शिकार आप हैं। इसीलिए वह आपसे रोज़ मिलती है और यह घाव आपको उसी ने दिया है, यह अनामिका ने दिया है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, उसने अभी तक आपको मारा नहीं? राजन, घर तो माया जी आप ही आती थी ना? माया, नहीं राजन जी, उसने आपको छला है। यह उसका छलावा है। आपको बस यह लगता था कि मैं हूँ, पर मैं नहीं होती थी, वो अनामिका ही थी। राजन, तो मेरे घर में इस वक्त कौन है? मुझे नहीं लगता वो मेरी पत्नी नीति है। तो क्या वो अनामिका है? माया जी, और जब अनामिका की छोटी उम्र में ही गायब हो गई थी तो वह इस तरीके की हरकत किस प्रकार कर सकती है? माया, राजन जी, कुछ प्रालौकिक शक्तियाँ होती हैं जो कुछ भी कर सकती हैं। माया, राजन जी, आप अनामिका से मिले हैं? आपने उसको देखा है? आप मेरी मदद कर सकते हैं उसे पहचानने में कि वह किस प्रकार की शक्ति है, तभी उससे लड़ने में मुझे आसानी होगी। राजन, उसकी आंखें बेहद खूबसूरत हैं, बहुत बड़ी बड़ी, एकदम काली जैसे अमावस्या की रात होती है, और बहुत लंबे घने बाल। उसके बेहद खूबसूरत और रेशमी मासूम सी छोटी नाक और उसकी और एक बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट, छोटे छोटे दांत और कुछ नुकीली दांत भी हैं। रूप में एकदम अप्सरा लगती है। राजन की बात सुनकर माया ने एक पुस्तक निकाली जिसमें पिशाचिनियों के बारे में लिखा हुआ था। माया पढ़ने लगती है। पिशाचिनी, यह एक अलग प्रकार की योनि होती है। ये भूत प्रेत से अलग होती है और ये आत्मा भी नहीं होती। जिस प्रकार सकारात्मक पूजन हेतु भगवान का आह्वान किया जाता है, उसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पिशाचिनी का आह्वान किया जाता है। पिशाचिनी को सिद्ध करना आसान नहीं होता कि पिशाचिनी को सिद्ध करने में 1 महीना, पिशाचिनी को सिद्ध करने में कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, क्योंकि इस पूजन के दौरान मनुष्य को उठना मना होता है। उसे भोजन ग्रहण या मलमूत्र त्याग, स्नान आदि सब उसी स्थल पर करना पड़ता है। शनि मंत्र को करीब 11,000 बार एक दिन में बोलना पड़ता है। माया आगे बढ़ती है। जिस दिन पिशाचिनी सिद्ध पूर्ण रूप से हो जाती है, उस दिन पिशाचिनी को एक बलि दी जाती है। पिशाचिनी की बलि के लिए कुंवारी कन्या को ही दिया जाता है। किसी भी कारण
यदि बलि अधूरा रह गया तो उसके परिणाम भयानक होते हैं। मनुष्य इस प्रकार की सिद्धि अपने इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। आगे क्या होता है ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार करें और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।